अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं कारी फैसल शफीक और आप देख रहे हैं जॉइन ऑनलाइन कुरान इंस्टीट्यूट से ट्रेन द टीचर्स ट्रेनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अलिफ से लेकर गईन तक तमाम लेटर्स को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। आज हम चलेंगे नेक्स्ट लेटर्स की जानिब, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रीवियस जितने भी लेटर्स हमने पढ़े थे अलिफ के अलावा वो सारे पेयर्स में थे, यानी एक जैसी शक्लों के साथ आ रहे थे। तो उनको हमने एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट किया था, उनका एक दूसरे के साथ तकाबुल किया था, एक दूसरे के साथ देखा था कि डिफरेंस क्या है। तो आज जो हम लेटर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका कोई पेयर नहीं है। गौइन के बाद नेक्स्ट लेटर है हमारे पास फा, और इसके बाद वाला जो लेटर है ये मिलती जुलती शक्ल के साथ आ रहा है, लेकिन इनमें डिफरेंस है क्योंकि इसके ऊपर 2 डॉट्स हैं और ये जो है शक्ल में भी थोड़ा सा इससे शॉर्ट है, यानी कि ये लिखा हुआ भी इससे शॉर्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला लेटर जो है ये बिल्कुल अकेला है, हम इसको अकेला डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि इसको हम क्या कहते हैं, फा। इसको हम फा पढ़ते हैं, इसको फे नहीं बोलेंगे, उर्दू में इसको फे बोलते हैं, बाकी अरेबिक ग्रामर में इसको हम फा बोलेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी रीडिंग कि इसको हम कैसे रीड करेंगे स्ट्रेचिंग साउंड के साथ, जैसा कि फा फा, इस तरह से हम इसको रीड करेंगे। और इसके ऊपर एक डॉट होता है, इसकी शक्ल को आप अच्छी तरह से पहचान लीजिए। बाकी अब चलते हैं इसके पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन की तरफ और देखते हैं कि इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है। दिस लेटर इज वेरी इजीएस्ट लेटर टू प्रोनाउंस बाय टचिंग एजेस ऑफ अपर फ्रंट टीथ विद योर लोअर लिप। जब भी हम ऊपर के दांतों को नीचे के होंठ के साथ टच करते हैं तो हमारे पास फा अदा होता है। तो इस हर्फ के मुतालिक इतनी मालूमात काफी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट लेटर्स की जानिब। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेटर है कॉफ। तो अब हम ऐसा करते हैं कि तीन तीन लेटर्स को एक लेक्चर में कवर कर लेते हैं। तो फा से मुतालिक हमारी मालूमात कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट लेटर को देखते हैं। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास कॉफ। जैसा कि हमने डिस्कस किया था बिगिनिंग में, हमारे पास 7 बोल्ड लेटर्स हैं, जिनमें फर्स्ट बोल्ड लेटर हमारे पास था खौ, उसके बाद सौद, दौत, तो, ज़ौ, गौइन, और अब लास्ट बोल्ड लेटर हमारे पास बचा है कॉफ। तो इसको कैसे रीड करेंगे, इसको स्ट्रेचिंग साउंड के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि कॉफ। तो चलते हैं इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि इसके ऊपर 2 डॉट्स आते हैं। फा और कॉफ थोड़े थोड़े सिमिलर हैं शेप में, लेकिन ये आपने देखना है कि जब एक नुक्ता होगा इस तरह की शेप पे तो इसको हम फा पढ़ेंगे, और जब 2 नुक्ते आएंगे तो इसको हम कॉफ पढ़ेंगे मोटी आवाज के साथ। तो आइए देखते हैं कि इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है। फा के बाद नेक्स्ट लेटर हमारे पास कॉफ, जो अभी हमने रीड किया है, इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है, बाय टचिंग बैक ऑफ टंग विद अपर सॉफ्ट पैलेट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बैक ऑफ टंग है, हमने जुबान के 3 हिस्से डिस्कस किए थे, एक फ्रंट पार्ट ऑफ टंग, एक मिडल पार्ट ऑफ टंग और एक बैक ऑफ टंग यानी रूट ऑफ टंग, जो हमारी जुबान की जड़ होती है या जो हमारी जुबान का पिछला हिस्सा होता है गले वाली साइड पे। ठीक है, इसको हम कहते हैं बैक ऑफ टंग के जुबान का पीछे वाला हिस्सा। तो ये जब टच होगा ऊपर वाले सॉफ्ट पैलेट के साथ। अब सॉफ्ट पैलेट कौन सा हिस्सा है, जैसा कि हमने जीम और शीन के पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन में डिस्कस किया था कि मिडल ऑफ टंग जब हमारी ये जुबान का जो दरमियानी हिस्सा है ये जब ऊपर टच करता है इसके बिल्कुल अपोजिट में, तो वहां पे हार्ड पैलेट होता है यानी सख्त तालू होता है। अगर आप फिंगर लगा के टच करके देखेंगे जुबान के दरमियानी हिस्से के बिल्कुल मुखालिफ समत में ऊपर, तो यहाँ पे हड्डी होगी जिसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट यानी कि सख्त तालू। लेकिन अगर यही फिंगर आप यहाँ बैक ऑफ टंग यानी जो हमारी जुबान का बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा है, किनारा है, इसके बिल्कुल ऊपर लगा के टच करके देखें तो वहां पे आपको गोश्त महसूस होगा, वहां पे हार्ड पैलेट नहीं होगा, मतलब सख्त तालू नहीं है, ये नरम तालू कहलाता है। तो नरम तालू को हम इंग्लिश में सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये एक लाइन जा रही है और यहाँ पे एक आपका गोश्त का एक टुकड़ा गले में जो हमेशा एक पीस ऑफ मीट हमें नजर आता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूवियोला। क्या कहते हैं, यूवियोला। तो ये हमारे गले के अंदर हमें अक्सर जब हम मुंह खोलते हैं तो हमें नजर आता है। तो ये जो बैक ऑफ टंग है हमारी ये ऊपर टच करेगी यूवियोला के साथ, ये जो ऊपर सॉफ्ट पैलेट है हमारा, तो फिर हमारे पास कौन सा लेटर अदा होता है, कॉफ अदा होता है। ठीक है, तो इसको हमने मोटी आवाज के साथ प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये 7th बोल्ड लेटर है। तो ये जो 7 बोल्ड लेटर्स हमने डिस्कस किए हैं इनको कुरान मजीद में हम एवरी टाइम बोल्ड साउंड के साथ यानी मोटी आवाजों के साथ पढ़ते हैं।
तो फा और कॉफ ये दो लेटर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेटर को देखते हैं। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास काफ। चूंकि हमारे पास 7 बोल्ड लेटर्स कंप्लीट हो गए, अब इसके बाद कोई भी बोल्ड लेटर हमारे पास नहीं है, तो काफ जो है ये लाइट काफ है। ये वाला बोल्ड कॉफ था, ये वाला लाइट काफ है, लाइट साउंड लेटर है। इसको हम पढ़ेंगे काफ काफ, इसको काफ कहते हैं। इसको कीफ नहीं बोलेंगे, ठीक है। उर्दू में इसको कई लोग कीफ पढ़ते हैं, लेकिन अरेबिक ग्रामर के अंदर हम इसको काफ बोलते हैं, काफ। और इसको खाफ भी नहीं बोलना, खाफ, ओके। इसको बोलेंगे जस्ट काफ काफ, इस तरह से। तो आइए देखते हैं कि इसको हम इस साउंड के साथ कैसे पढ़ सकते हैं। इसकी जो शेप है वो बिल्कुल डिफरेंट है सब लेटर्स से। आगे चल के हम इन लेटर्स की डिफरेंट शेप्स को भी डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जिनकी मुख्तलिफ अशकाल कुरान मजीद में आपको देखने को मिलेंगी। वो इंशाल्लाह आगे चल के हम चेंजिंग फेसेस ऑफ लेटर्स में या डिफरेंट शेप्स ऑफ द लेटर्स के लेसन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वहां पे हम देखेंगे कि एक लेटर की कितनी मुख्तलिफ अशकाल हैं जो कुरान मजीद के अंदर हमें मिलेंगी, जो हमें कंफ्यूज कर सकती हैं। तो वो ऑलरेडी जब हम डिस्कस कर लेंगे तो कुरान मजीद में रीडिंग में हम इंशाल्लाह आसानी के साथ उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसके पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन की तरफ और देखते हैं काफ को हम कैसे अदा कर सकते हैं। तो कॉफ के बाद नेक्स्ट लेटर है हमारे पास काफ। तो काफ का और कॉफ का मिलता जुलता मखरज है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। कॉफ में क्या था, बाय टचिंग बैक ऑफ टंग विद अपर सॉफ्ट पैलेट, यानी जो प्रीवियस लेटर हमने पढ़ा है उसमें हमारी ये जो जुबान की बैक साइड थी ये टच हो रही थी ऊपर सॉफ्ट पैलेट के साथ। लेकिन इस लेटर में काफ में हमारी जो बैक ऑफ टंग है, जो लास्ट पार्ट ऑफ टंग है, ये वाला जो एरिया है पीछे, तो ये टच होगी जुबान हमारी ऊपर हार्ड पैलेट के साथ। वो जो सॉफ्ट पैलेट वाला एरिया है उससे थोड़ा सा आगे हार्ड पैलेट के साथ, यानी जो ऊपर सख्त तालू है उसके साथ। तो पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ काफ का, बाय टचिंग बैक ऑफ टंग विद अपर हार्ड पैलेट। कॉफ में सॉफ्ट पैलेट होगा और काफ में हार्ड पैलेट होगा। तो यहां तक थी इन हरूफ की मालूमात। आई होप कि आपको डिटेल में समझ आ गई होंगी। तो इन हरूफ को ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए और स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही प्रैक्टिस करवाइए। इनमें कॉफ थोड़ा सा मुश्किल लेटर होता है प्रोनाउंस करने में स्टूडेंट्स के लिए, तो कॉफ की खुद भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और स्टूडेंट्स को भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रिमेनिंग लेटर्स को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।